नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले जो कि आपका सेक 3 पेपर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके हम लोग जो एमसीक्यू करने वाले। और आपका जो यूनिट 1 रहने वाला है जिसमें कि टोटल जो आपके 100 एमसीक्यू है, यानी कि इस वीडियो में हम लोग जो टोटल क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 50 तक ही करने वाले। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि अगर मैं सभी क्वेश्चन को अगर एक ही वीडियो में कराऊंगा तो वीडियो जो काफ़ी लंबा बन जाएगा, जिसे आप नहीं देख पाएंगे पूरी देर तक, यानी कि ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैंने जो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, यानी कि पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन तक, फिर सेकंड पार्ट में जो टोटल जो है 51 से लेकर 100 तक करेंगे, यानी कि 51 से लेकर 100 तक एमसीक्यू करने वाले। तो आपके जो सिलेबस में है, यानी कि इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स आपका सेक पेपर है, तो इसमें टोटल आपके जो 5 यूनिट है, ठीक है, टोटल आपके 5 यूनिट है। और ये जो आपका पहला यूनिट का क्वेश्चन है, और देखते हैं कहाँ तक वीडियो बना पाते हैं। और जो अगर आगे के जो यूनिट है अगर उसका मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो हो सकता है तो उसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक मिलेगा तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि आपका पेपर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईपीआर। तो इसके हम लोग जो बारे में बात कर ले कि इसके पहले मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से भी जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तो वहाँ से भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति क्या है। तो संपत्ति आपका क्या है, तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है ए थिंग और लीगल राइट ऑन्ड बाय ए पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली वस्तु या कानूनी अधिकार, यानी कि किसी व्यक्ति का जो है अपना जो खुद का जो राइट हो, यानी कि लीगल राइट हो, या फिर खुद की वस्तु हो। ये आपका पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी आपका ए टाइप ऑफ पनिशमेंट, यानी कि दंड का एक प्रकार, सजा का एक प्रकार है संपत्ति। इसके बाद ऑप्शन सी आपका ए गवर्नमेंट ऑफिस, यानी कि सरकारी कार्यालय, या फिर ऑप्शन डी आपका ए कोर्ट जजमेंट, यानी कि न्यायालय का निर्णय। तो इसमें जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी एक वस्तु की जो खुद की जो लीगल राइट वाली वस्तु होती है, या फिर जो कोई लीगल राइट वाली स्वामित्व होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका सेकंड है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा जो टेंजिबल प्रॉपर्टी का उदाहरण है, जो निम्नलिखित में से कौन जो है मूर्त संपत्ति का उदाहरण है। तो मूर्त संपत्ति का कौन उदाहरण है, पहला आपका ऑप्शन है पेटेंट, क्या पेटेंट उदाहरण है मूर्त संपत्ति का। ऑप्शन बी आपका ट्रेडमार्क, ऑप्शन सी आपका हाउस यानी कि मकान यानी कि घर, और ऑप्शन डी आपका कॉपीराइट। तो इसमें जो पूछा गया था मूर्त यानी कि मूर्त संपत्ति का कौन उदाहरण, टेंजिबल संपत्ति का कौन उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाउस, घर जो आपका मूर्त संपत्ति का उदाहरण है, यानी कि ये आपका टेंजिबल प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकान यानी कि हाउस, घर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सीन और टच्ड, यानी कि कौन सी संपत्ति को देखा या छुआ नहीं जा सकता। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे आप छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं। तो पहला आपका जो ऑप्शन है बिल्डिंग, क्या भवन को आप छू नहीं सकते, तो भवन को आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन भी आपका लैंड यानी कि भूमि यानी कि जमीन, जमीन को जो आप देख भी सकते हैं छू भी सकते हैं, तो ये आपका ये संपत्ति नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो व्हीकल है, यानी कि वाहन, तो गाड़ी को जो आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन वही ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपत्ति जो है इसे आप छू नहीं सकते और ना ही देख सकते। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्धिक संपत्ति करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज द लीगल ऑनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का जो कानूनी स्वामी कौन होता है, कौन जो लीगल ऑनरशिप होता है, ऑनर कौन होता है प्रॉपर्टी का। पहला आपका ऑप्शन है टेनेंट यानी कि किराएदार होता है। ऑप्शन बी आपका विजिटर यानी कि आगंतुक होता है। इसके बाद ऑप्शन सी आपका यानी कि स्वामी ऑनर खुद होता है, या फिर ऑप्शन डी आपका विटनेस यानी कि गवाह होता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप होता है, जो लीगल ऑनर रहता है, जो कानूनी स्वामी होता है, कानूनी लीगल होता है, वो ऑनर होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑनर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, यानी कौन सा जिसमें अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है, यानी कि में से कौन जो है अमूर्त संपत्ति है, यानी कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। पहला आपका ऑप्शन है लैंड यानी कि भूमि आपका जो अमूर्त संपत्ति है। ऑप्शन बी की बात करें कार यानी कि फर्नीचर, कार यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी की बात करें तो फर्नीचर, और ऑप्शन डी आपका पेटेंट। तो इनमें से बताना है कौन सा जो अमूर्त संपत्ति है, यानी कि
इंटेंजिबल संपत्ति है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटेंट। तो पेटेंट जो एक आपका इंटेंजिबल प्रॉपर्टी यानी कि अमूर्त प्रॉपर्टी है, क्योंकि यह जो एक लीगल राइट होता है, एक वैध कानून होता है, और ये कोई भी फिजिकल वस्तु नहीं होती, भौतिक वस्तु नहीं होती। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा जो अचल संपत्ति है इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर ए आपका कार है, क्या कार जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी आपका मोबाइल फोन, ऑप्शन सी आपका भूमि यानी कि लैंड, ऑप्शन डी आपका चेयर यानी कि कुर्सी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि यानी कि लैंड। तो लैंड जो होता है आपका अचल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि एक लैंड जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लिया जा सकता, यानी कि इमूवेबल यानी कि जिसमें मूव नहीं किया जा सकता। ये आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो कौन सा, तो लैंड यानी कि भूमि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा जो इसमें जो मूवेबल प्रॉपर्टी है यानी कि चल संपत्ति है। तो पहला आपका ऑप्शन है बिल्डिंग यानी कि भवन, क्या भवन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ऑप्शन बी आपका लैंड यानी कि भूमि यानी कि जमीन, क्या लैंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ऑप्शन सी की बात करें ट्री अटैच टू लैंड, यानी कि भूमि से जुड़ा पेड़, यानी कि जो भूमि में से जुड़ा हुआ है पेड़ है, जमीन से जुड़ा हुआ पेड़, ये आपका जो चल संपत्ति है। या ऑप्शन डी आपका बाइसाइकिल यानी कि साइकिल। तो साइकिल को आप एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। ये जो आपका चल प्रॉपर्टी हो जाएगा, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, यानी कि चल संपत्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइसाइकिल यानी कि साइकिल आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रॉपर्टी राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय, यानी कि जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो किनके द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। संपत्ति जो अधिकार होते हैं प्रॉपर्टी राइट किसके द्वारा जो सुरक्षित किए जाते हैं, किसके द्वारा प्रोटेक्टेड किए जाते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है लॉ यानी कि कानून के द्वारा। ऑप्शन बी आपका वेदर यानी कि मौसम के द्वारा। ऑप्शन सी आपका ट्रेडिशनल ओनली यानी कि केवल परंपरा के द्वारा प्रोटेक्टेड किए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी आपका एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था जो प्रॉपर्टी राइट होते हैं किनके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो ये कानून के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, यानी कि लॉ के द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ यानी कि कानून। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी, यानी कि इनमें से बताना है कि कौन सा जो है प्रॉपर्टी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है संपत्ति नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका मकान हाउस, ऑप्शन बी आपका पेटेंट, और ऑप्शन सी आपका फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता, और ऑप्शन डी जो आपका है भूमि यानी कि लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसमें जो फ्रेंडशिप जो है मित्रता है ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 10 है द मेन फीचर ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि संपत्ति की मुख्य विशेषता क्या है, मेन फीचर क्या है प्रॉपर्टी का। तो पहला ऑप्शन आपका इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन, ऑप्शन बी आपका ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व, ऑप्शन सी आपका कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा, और ऑप्शन डी की बात करें तो एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन। तो यहाँ पर पूछा गया था मुख्य विशेषता क्या है संपत्ति का, तो संपत्ति का जो मुख्य विशेषता आपका ऑनरशिप है, यानी कि खुद का ऑनर होना, ये आपका स्वामित्व, ये आपका मुख्य विशेषता है, यानी कि मेन प्रॉपर्टी जो मेन फ्यूचर है। तो ऑनरशिप प्रॉपर्टी जो है महत्वपूर्ण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, और यह जो कानूनी अधिकार को दर्शाती है, यानी कि जो लीगल राइट को दर्शाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनरशिप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी और ओरिजिनेटेड टू प्रोवाइड, यानी कि प्रॉपर्टी की जो अवधारणा का विकास किस उद्देश्य व किस ऑब्जेक्टिव से इनका विकास हुआ है, इसमें डेवलपमेंट हुए प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो पहला आपका इंटरटेनमेंट, ऑप्शन बी आपका लीगल प्रोटेक्शन कानूनी सुरक्षा, और ऑप्शन सी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, और ऑप्शन डी जो आपका स्पोर्ट्स है यानी कि खेल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीगल प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी का वो किससे मतलब किस उद्देश्य से जो ऑर्गेनेट हुआ है, किस उद्देश्य से जो ये विकास हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कानूनी सुरक्षा से यानी कि लीगल प्रोटेक्शन से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 12 है इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि प्राचीन समय में प्रॉपर्टी मेनली कंसिस्टेड ऑफ, यानी कि प्राचीन समय में जो प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति जो थी मुख्य रूप से किससे संबंधित थी, किससे जो रिलेटेड थी। पहला आपका ऑप्शन है भूमि और पशु, यानी कि लैंड और एनिमल से, यानी कि भूमि और जानवर से ये संबंधित है। ऑप्शन बी आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका है मोबाइल ऐप्स, और ऑप्शन डी आपका डिजिटल डाटा यानी कि डिजिटल डेटा से संबंधित है। तो प्राचीन समय की बात हो रही थी, ये प्राचीन समय में जो प्रॉपर्टी जो संबंधित होती थी वो भूमि और पशु से संबंधित होती थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि और पशु। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी डेवलप्ड विद द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। तो मानव की रचनात्मकता के विकास के साथ किस प्रकार की प्रॉपर्टी विकसित हुई, यानी कि ह्यूमन के क्रिएटिविटी के कारण किस प्रॉपर्टी में जो डेवलपमेंट हुई, इसमें ग्रोथ हुई। पहला आपका मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति में जो वृद्धि हुई, या फिर ऑप्शन बी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो अचल संपत्ति यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता उसमें विकास हुए, या फिर आपका ऑप्शन सी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
यानी कि बौद्धिक संपत्ति में, या फिर ऑप्शन डी जो आपका पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति में विकास हुए। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा यानी कि मानव की ह्यूमन की क्रिएटिविटी के कारण जो है इसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में विकास हुआ, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बौद्धिक संपत्ति में विकास हुए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रॉपर्टी राइट्स मेनली हेल्प टू, यानी कि जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो मुख्य जो उद्देश्य क्या है, मेनली हेल्प टू, प्रॉपर्टी राइट्स का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोटेक्ट ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व की रक्षा करना, ऑनरशिप की रक्षा करना, या फिर ऑप्शन बी आपका इंक्रीज पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को बढ़ाना, ऑप्शन सी आपका प्रमोट क्राइम यानी कि अपराध को बढ़ाना, अपराध का बढ़ावा देना, और ऑप्शन सी आपका रिड्यूस एजुकेशन यानी कि शिक्षा कम करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी राइट का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ये किस में मदद करेगा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वामित्व की रक्षा करना, प्रोटेक्ट ऑनरशिप। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 15 है, मॉडर्न प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, यानी कि जो आधुनिक प्रॉपर्टी में क्या शामिल है, जो आधुनिक संपत्ति है इनमें क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है आपका ओनली लैंड, यानी कि केवल इसमें भूमि शामिल है आधुनिक प्रॉपर्टी में। ऑप्शन बी आपका ओनली बिल्डिंग्स, केवल जो भवन यानी कि मकान इसमें शामिल है। या फिर ऑप्शन सी आपका ओनली गोल्ड, केवल जो सोना इसमें शामिल है। आधुनिक प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है क्या क्या इंक्लूड है इसमें। ऑप्शन डी आपका फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि भौतिक एवं बौद्धिक संपत्ति इसमें शामिल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि आधुनिक प्रॉपर्टी में क्या शामिल है, तो इसमें जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भौतिक एवं जो बौद्धिक संपदा जो शामिल है अभी मॉडर्न जो प्रॉपर्टी है आधुनिक प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रॉपर्टी में भी क्लासिफाइड इनटू, यानी कि मुख्य प्रॉपर्टी को जो है मुख्य रूप से किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि किस में जो इसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, किस में इसे बांटा जा सकता है। तो प्रॉपर्टी को जो है दो भाग में बांटा जा सकता है, पहला आपका मूर्त यानी कि टेंजिबल, और दूसरा आपका इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी के मुख्य प्रकार है मूर्त और अमूर्त। और उसके बाद ऑप्शन बी की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल, रूरल एंड अर्बन, ये सभी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी को जो मुख्य रूप से दो भाग में आप क्लासिफाई कर पाएंगे, मूर्त और अमूर्त, यानी कि टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 17 है। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी का जो भौतिक अस्तित्व होता है, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है किस टाइप के प्रॉपर्टी का, किस प्रकार के संपत्ति का। तो पहला आपका कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या फिजिकल अस्तित्व होता है, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ऑप्शन बी आपका पेटेंट, क्या पेटेंट होता है। ऑप्शन सी आपका टेंजिबल प्रॉपर्टी, यानी कि मूर्त संपत्ति। या फिर ऑप्शन डी जो आपका है ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेडमार्क का क्या जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंजिबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है जो इन्हें जो देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, इसलिए इसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है यानी कि भौतिक अस्तित्व होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंजिबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 18 है आपका क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन जो अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है। तो पहला आपका बिल्डिंग यानी कि भवन, क्या भवन आपका जो अमूर्त का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका बाईसाइकिल यानी कि साइकिल है। ऑप्शन सी आपका गोल्ड यानी कि सोना, और ऑप्शन डी आपका कॉपीराइट, ये क्या कॉपीराइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जो आपका अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है, यानी कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का उदाहरण है, तो इसे आप छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रॉपर्टी गिव्स द ऑनर विच राइट, प्रॉपर्टी जो अपने स्वामी को कौन सा अधिकार देता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो अपने ऑनर को कौन सी अधिकार देती है। पहला आपका ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व का अधिकार देती है। ऑप्शन बी आपका वोटिंग यानी कि मतदान का अधिकार देती है। या फिर ऑप्शन सी आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार देती है। या फिर ऑप्शन डी आपका एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार का अधिकार देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि प्रॉपर्टी जो होती है अपने स्वामी को, अपने ऑनर को जो है ऑनरशिप का जो अधिकार देती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वामित्व, स्वामित्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, द ऑनर ऑफ ए प्रॉपर्टी कैन लीगली, तो जो प्रॉपर्टी का स्वामी कानूनी रूप से क्या कर सकता है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी का कोई ऑनर है वो जो कानूनी तौर पर लीगल रूप से वो क्या कर सकता है। तो पहला आपका ऑप्शन है यूज एंड ट्रांसफर इट, यानी कि उसका उपयोग कर सकता है प्रॉपर्टी का और हस्तांतरण कर सकता है, किसी और को जो है ट्रांसफर कर सकता है। ऑप्शन बी है आपका प्रिंट करेंसी, मुद्रा छाप सकता है। या फिर ऑप्शन सी है मैक्स लॉ यानी कि कानून बना सकता है। और ऑप्शन डी आपका कंडक्ट इलेक्शन यानी कि चुनाव करा सकता है। तो जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर है, जो भी ऑनर है, तो वो जो प्रॉपर्टी को लीगली यानी कि कानूनी तौर पे जो है उसे यूज कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है और किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका उपयोग कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है और जो हस्तांतरण कर सकता है, दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPR, जो IPR का पूरा नाम क्या है। तो ये आपका सब्जेक्ट है IPR, जिसका फुल फॉर्म है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो
इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड बाय, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसके द्वारा उत्पन्न होती है यानी कि किसके द्वारा ये क्रिएट किए जाते हैं, किसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है ह्यूमन क्रिएटिविटी यानी कि मानव की रचनात्मकता के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी आपका नेचुरल रिसोर्सेज के कारण यानी प्राकृतिक संसाधन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका मशीन ओनली, केवल मशीनों के द्वारा। और ऑप्शन डी आपका वेदर यानी कि मौसम के द्वारा इनका निर्माण होता है यानी कि उत्पन्न होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है ये ह्यूमन की क्रिएटिविटी के द्वारा बनाए उत्पन्न होती है यानी कि ह्यूमन क्रिएटिविटी यानी कि मानव की रचनात्मकता के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका क्या, आईपीआर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू, यानी कि आईपीआर जो है किसकी सुरक्षा प्रदान करता है। जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो किसका प्रोटेक्शन देता है, किसकी सुरक्षा प्रदान करता है। तो पहला आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली यानी कि जो भौतिक संपत्ति है उन पे जो है ये प्रोटेक्शन देती है। या फिर ऑप्शन बी आपका है इंटेलेक्चुअल क्रिएशन यानी कि जो बौद्धिक रचना है उन पे प्रोटेक्शन देती है। या फिर ऑप्शन सी आपका पब्लिक रोड्स यानी कि जो सार्वजनिक सड़कें इन पे। या फिर ऑप्शन डी आपका नदियाँ यानी कि रिवर्स। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस यानी कि बौद्धिक रचनाएं पर ये जो है राइट्स प्रदान करती है। तो आईपीआर किसकी सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये इंटेलेक्चुअल क्रिएशन की यानी कि बौद्धिक रचनाएं की इस पे सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोटेक्टेड अंडर आईपीआर, यानी कि निम्नलिखित में से किसे आईपीआर के अंतर्गत सुरक्षा मिलती है, किसे जो आईपीआर के अंदर जो प्रोटेक्शन मिलता है। तो पहला आपका पेटेंट है, क्या पेटेंट को मिलता है। ऑप्शन बी है आपका वायु यानी कि एयर। ऑप्शन सी आपका वाटर जल। ऑप्शन डी आपका सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि आईपीआर के अंतर्गत सुरक्षा किसको मिलती है, तो पेटेंट को सुरक्षा मिलती है। तो ऑप्शन जो आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेटेंट जो होता है एक प्रकार का आईपीआर होता है यानी कि एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 25 है आपका, द मेन पर्पज ऑफ आईपीआर इज टू, यानी कि आईपीआर का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन पर्पज क्या है। पहला आपका प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जो बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना है। ऑप्शन बी आपका इंक्रीज पॉल्यूशन, प्रदूषण को बढ़ाना है। ऑप्शन सी आपका कलेक्ट टैक्सेस यानी कि जो भी टैक्सेस है उससे एकत्र करना, इकट्ठा करना है। या फिर ऑप्शन डी आपका कंडक्ट इलेक्शंस यानी कि चुनाव करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना है। तो ये जो आईपीआर की मुख्य उद्देश्य यानी कि प्राइमरी उद्देश्य है आपका क्या, तो ये जो प्रोटेक्ट करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आईपीआर का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीआर इज टू, यानी कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है तो ये क्या है, तो यानी कि आईपीआर का जो मुख्य उद्देश्य आपका क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है आपका क्या, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना। ऑप्शन बी आपका इंक्रीज टैक्स यानी कि कर को बढ़ाना। ऑप्शन सी आपका कंट्रोल पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या नियंत्रित करना। या फिर ऑप्शन डी आपका कंडक्ट इलेक्शन यानी कि चुनाव कराना। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना। तो थोड़ा सा मैं पिछले वाले क्वेश्चन को देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन क्या था, हाँ ये भी आपका जो आईपीआर का मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है सेम ही है, मतलब सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, आईपीआर इनकरेजेस, यानी कि आईपीआर जो है किसे प्रोत्साहित करता है, किसे प्रोत्साहित करता है आईपीआर। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को, रचनात्मकता और नवाचार को ये प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी आपका प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन को ये जो है प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी आपका अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को ये प्रोत्साहित करता है। या फिर ऑप्शन डी आपका इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो आईपीआर जो प्रोत्साहित करता है वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को यानी कि रचनात्मकता और नवाचार को ये प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपीआर जो किसे इनकरेजेस करता है, तो ये जो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रचनात्मकता और नवाचार। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, आईपीआर गिव्स द क्रिएटर, आईपीआर जो रचनाकार को क्या प्रदान करता है, जो उसका क्रिएटर है उसे क्या देता है आईपीआर, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्रिएटर को क्या देता है, लीगल राइट्स यानी कि कानूनी अधिकार देता है। ऑप्शन बी आपका है वोटिंग राइट्स, मतदान का अधिकार देता है। ऑप्शन सी आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस देता है। ऑप्शन डी आपका पासपोर्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार देता है रचनाकार को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 29
9 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या, आईपीआर हेल्प्स टू प्रिवेंट, आईपीआर किसे रोकने में सहायता करता है, किसे रोकने में ये मदद करता है। तो पहला आपका अनऑथराइज्ड यूज यानी कि अनधिकृत उपयोग, इसे मतलब कि रोकता है अनधिकृत उपयोग करने से। ऑप्शन बी आपका रेनफॉल, वर्षा होने से, या फिर ऑप्शन सी इसका इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को रोकता है, या फिर ऑप्शन डी आपका माइग्रेशन, प्रवास को रोकता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपीआर किसे रोकने में सहायता करता है, किसमें मदद करता है, तो ये अनऑथराइज्ड यूज करने में, अनधिकृत उपयोग में रोक लगाता है यानी कि मदद करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ आईपीआर, यानी कि कौन सा जो निम्नलिखित में से कौन जो आईपीआर की विशेषता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की विशेषता है। पहला है आपका इट प्रोटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस, यह जो बौद्धिक रचनाओं की सुरक्षा करता है। इट इंक्रीजेज पॉल्यूशन, या प्रदूषण बढ़ाता है। इट कंट्रोल्स वेदर, यानी कि यह मौसम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इट कंडक्ट्स एग्जाम, यह परीक्षाएं आयोजित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईपीआर की विशेषता क्या है, तो ये जो है बौद्धिक रचनाओं की सुरक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 31 नंबर क्वेश्चन है क्या, विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स ए न्यू इन्वेंशन, यानी कि कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो किसी नए आविष्कार की सुरक्षा करता है। कोई भी नया चीज़ इन्वेंशन हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी को ये सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। पहला आपका है कॉपीराइट, ऑप्शन बी आपका ट्रेडमार्क, ऑप्शन सी आपका पेटेंट, और ऑप्शन डी आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये जो पेटेंट की जो है सुरक्षा करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटेंट। तो ये पेटेंट जो है किसी न्यू इन्वेंशन यानी कि कोई भी नया चीज़ आविष्कार हुआ तो इसको लीगल प्रोटेक्शन देता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। ठीक है, तो कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों की सुरक्षा करता है, तो कौन सा जो आईपीआर है जो प्रोटेक्ट करता है लिटरेरी और जो आर्टिस्टिक वर्क्स। तो इसका जो करेक्ट जो आपका आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जो होता है कोई भी लिटरेसी हो या लिटरेरी हो या फिर आर्टिस्टिक वर्क हो तो ये उसे प्रोटेक्ट देता है यानी कि सुरक्षा देता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज यूज टू आइडेंटिफाई ए ब्रांड, यानी कि कौन सा आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो किसी उपयोगी ब्रांड को पहचानने के लिए किया जाता है, यानी कि उपयोग जो किसी ब्रांड की पहचान के लिए किया जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन है पेटेंट, यानी कि पेटेंट हो, ऑप्शन बी आपका कॉपीराइट, ऑप्शन सी आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन, और ऑप्शन डी जो आपका ट्रेडमार्क है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क जो होता है किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट की पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 34 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 34। ठीक है, विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी कि कौन सा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी उत्पाद के बाहरी स्वरूप की सुरक्षा करता है, यानी कि जो अपीयरेंस है कोई जो उसके लुक को, किसी भी प्रोडक्ट के लुक को जो सुरक्षा कौन करता है, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, या फिर आपका जो पेटेंट, या फिर ऑप्शन डी आपका ट्रेडमार्क। तो जो आपका क्या है यहाँ पर पूछा क्या गया, अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का जो बाहरी लुक है वो जो सुरक्षा करता है, उसका जो इंडस्ट्रियल डिजाइन की डिजाइन किस प्रकार है प्रोडक्ट का। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो निम्नलिखित में से कौन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है, पेटेंट, कॉपीराइट, लैंड ओनरशिप, या फिर ट्रेडमार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि का स्वामित्व, यानी कि लैंड ओनरशिप जो ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है, ये आपका आईपीआर नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका है 36, ए पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर, पेटेंट किसके लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि किसे प्रदान किया जाता है, न्यू इन्वेंशन, यानी कि जो भी नए आविष्कार हुए उसे प्रदान किया जाता है। या फिर ऑप्शन बी आपका ब्रांड नेम, यानी कि ब्रांड नाम को दिया जाता है। या फिर ऑप्शन सी आपका बुक टाइटल, पुस्तक का जो शीर्षक के लिए दिया जाता है। या फिर ऑप्शन डी आपका सॉन्ग लिरिक्स, यानी कि जो गाने के बोले, गीत के बोल के लिए दिया जाता है। तो ये जो आपका पेटेंट होता है ये नए आविष्कार यानी कि जो न्यू इन्वेंशन हुए तो इसके लिए प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके लिए ग्रांटेड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, पेटेंट गिव्स द इन्वेंटर, पेटेंट जो है आविष्कारक को क्या प्रदान करता है, कौन सा अधिकार देता है, वोटिंग राइट देता है, मतदान का अधिकार देता है। या फिर ऑप्शन बी आपका एक्सक्लूसिव राइट, विशेष अधिकार देता है, कोई स्पेशल अधिकार देता है। ऑप्शन सी आपका ड्राइविंग लाइसेंस देता है। या फिर ऑप्शन जो है पासपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका पासपोर्ट। तो यहाँ पर पूछा क्या है, पेटेंट आविष्कारक को क्या प्रदान करता है, तो ये जो आपको एक्सक्लूसिव राइट देता है, किसी स्पेशल राइट देता है, विशेष अधिकार देता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 38 है,
विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय ए पेटेंट, तो निम्नलिखित में से किसे जो है पेटेंट द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता, यानी कि पेटेंट जो आपका IPR है इनके द्वारा किसे जो है सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। पहला आपका न्यू मशीन, जो नई मशीन है तो इसे सुरक्षित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी आपका न्यू प्रोसेस, नई प्रक्रिया को। ऑप्शन सी आपका ब्रांड लोगो, या फिर ऑप्शन डी आपका न्यू डिवाइस, नया उपकरण। तो जितने भी न्यू वाले आप चीज़ें हैं तो उसको पेटेंट के द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन ब्रांड के लोगों को इसे सुरक्षित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रांड लोगो यानी कि ब्रांड लोगो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और जो ब्रांड लोगो होता है ये जो सुरक्षा करते हैं ट्रेडमार्क करती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो पेटेंट नहीं करती। पेटेंट जो होता है जो भी नई चीज़ इन्वेंशन हुए, नए आविष्कार हुए तो उनको राइट देती है, कानूनी राइट देती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पेटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फ्रॉम, पेटेंट किसी आविष्कार की किससे सुरक्षा करती है, तो किससे सुरक्षा करती है? फायर डैमेज से यानी कि आग से नुकसान से, या फिर नेचुरल डिसास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा यानी कि प्राकृतिक आपदा से ये सुरक्षा करती है, या फिर ऑप्शन सी आपका वेदर चेंज यानी कि मौसम परिवर्तन से, या फिर ऑप्शन डी आपका अनऑथराइज्ड यानी कि अनधिकृत उपयोग से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो पेटेंट होता है ये किसी भी नए आविष्कार को जो सुरक्षा करता है किससे, तो अनऑथराइज्ड यूज से यानी कि अनधिकृत उसका उपयोग ना हो सके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 40 है, द ऑनर ऑफ ए पेटेंट इज कॉल्ड, पेटेंट का जो स्वामी क्या कहलाता है, पेटेंट का ऑनर क्या कहलाता है? पब्लिशर यानी कि प्रकाशक कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सेलर यानी कि विक्रेता कहलाता है। ऑप्शन सी आपका है पेटेंटी यानी कि पेटेंटी कहलाता है। ऑप्शन डी आपका ऑथर यानी कि लेखक कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेटेंटी कहलाता है। जो भी पेटेंट यानी कि पेटेंट का ऑनर होता है, पेटेंट का स्वामी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पेटेंटी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटेंटी। तो जिस व्यक्ति का नाम पेटेंट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटेंटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 41 क्वेश्चन है, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स, कॉपीराइट किसकी सुरक्षा करता है, ये किसे प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट? नए आविष्कार को, तो नए आविष्कार को जो पेटेंट सुरक्षा करता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। ऑप्शन बी की बात करें तो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स को यानी कि साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों को ये सुरक्षा करता है। ऑप्शन सी आपका ब्रांड नेम, ब्रांड नेम जो आपका जो ट्रेडमार्क करती है सुरक्षा यानी कि TM इसको लिख देंगे, ट्रेडमार्क करती है। और इंडस्ट्रियल डिजाइन तो ये आपका नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ये साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों को जो है कॉपीराइट सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है, द क्रिएटर ऑफ ए बुक इज कॉल्ड, किसी पुस्तक का रचनाकर क्या कहलाता है? पेटेंटी कहलाता है किसी बुक का रचनाकर, या फिर ऑप्शन बी आपका इन्वेंटर, ऑप्शन सी आपका लेखक, और ऑप्शन डी आपका ट्रेडर यानी कि व्यापारी। तो किसी भी पुस्तक का जो रचनाकर होता है, क्रिएटर होता है किसी भी बुक का, तो वो ऑथर कहलाता है, लेखक कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, यानी कि निम्नलिखित में से किसे कॉपीराइट के द्वारा सुरक्षा मिलती है? कंपनी लोगों को, न्यू मेडिसिन नई दवा को, मोबाइल फोन को, या फिर ऑप्शन डी आपका कंप्यूटर प्रोग्राम को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर प्रोग्राम को जो आपका कॉपीराइट द्वारा सुरक्षा मिलती है। कंपनी लोगो तो आपका ये ट्रेडमार्क देती है, इसको TM लिख दिया। न्यू मेडिसिन हो जाएगा तो ये आपका पेटेंट हो जाएगा। मोबाइल फोन भी आपका दूसरा चीज़ होगा, लेकिन इसमें जो पूछा गया कॉपीराइट तो ये आपका कंप्यूटर प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कॉपीराइट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यानी कि कॉपीराइट जो किससे सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि किससे सुरक्षा प्रदान करता है? फायर एक्सीडेंट से यानी कि आग की दुर्घटना से, फ्लूड यानी कि बाढ़ से, या फिर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप से, या फिर अनऑथराइज्ड कॉपिंग से यानी कि अनधिकृत प्रतिलिपि बनाने से। तो ये इससे सुरक्षा करती है अनऑथराइज्ड कॉपिंग से यानी कि अनधिकृत प्रतिलिपि बनाने से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, निम्नलिखित में से किसे जो कॉपीराइट द्वारा सुरक्षा नहीं मिलती है? किसे जो कॉपीराइट द्वारा सुरक्षा नहीं मिलती है? पहला ऑप्शन है आपका नोवेल यानी कि उपन्यास को, ऑप्शन बी आपका सॉन्ग यानी कि गीत, ऑप्शन सी आपका एक पेटेंट यानी कि पेटेंट को, ऑप्शन डी आपका पेंटिंग यानी कि चित्रकला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटेंट, तो पेटेंट को जो सुरक्षा नहीं मिलती कॉपीराइट के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेडमार्क इज मेनली यूज टू आइडेंटिफाई, जो ट्रेडमार्क होता है वो किसे पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ट्रेडमार्क का मुख्य उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? पहला है आपका ए ब्रांड और प्रोडक्ट, किसी ब्रांड या उत्पाद को पहचानने के लिए। ऑप्शन बी आपका ए बुक यानी कि एक पुस्तक को पहचानने के लिए। ऑप्शन सी आपका एन इन्वेंशन, एक आविष्कार को पहचानने के लिए। ए बिल्डिंग, एक इमारत को पहचान के लिए। तो ट्रेडमार्क जो इस्तेमाल होता है किसी भी प्रोडक्ट या फिर उसके ब्रांड को जानने के लिए यूज होता है, यानी कि ट्रेडमार्क किसकी पहचान के लिए, तो किसके आइडेंटिफाई के लिए होता है, तो किसी ब्रांड या उत्पाद के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ब्रांड और प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सिंबल इज कॉमनली यूज्ड फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए कौन सा सिंबल है, कौन सा चिन्ह जो है सामान्यतः मुख्य तौर पर उपयोग किया जाता है? तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए सामान्यतः किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है
वो आर का इसके अंदर यानी कि ये वाला जो सिंबल होता है रजिस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सिंबल यानी कि आर के अंदर सर्कल के अंदर आर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टीएम जो होता है ये आपका ट्रेडमार्क होता है और ये तो आपका हैशटैग है, इसका कोई मतलब नहीं। और सी जो होता है ये कॉपीराइट के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, या रजिस्टर के लिए पूछा गया है तो रजिस्टर के लिए आपका सी नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोटेक्टेड एज ए ट्रेडमार्क। तो निम्नलिखित में से किसे जो है ट्रेडमार्क के रूप में सुरक्षित किया जाता है, यानी कि ट्रेडमार्क के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। न्यू मशीन को तो हम लोग पेटेंट के द्वारा सुरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पेटेंट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें कंपनी लोगो, ऑप्शन सी आपका नोबेल, ऑप्शन डी आपका चित्रकला। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंपनी का जो लोगो है इसे हम लोग जो ट्रेडमार्क के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपका नोबेल है और पेंटिंग है, इसे हम लोग कॉपीराइट के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं, कॉपीराइट के द्वारा। ठीक है, और जो आपका न्यू मशीन है, नई मशीन है जो नया आविष्कार हुआ, तो इसे हम लोग पेटेंट के द्वारा सुरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ट्रेडमार्क हेल्प्स कंज्यूमर्स टू, यानी कि ट्रेडमार्क जो उपभोक्ताओं को किस प्रकार सहायता करता है, किस प्रकार जो कंज्यूमर को ये मदद करता है। बिल्ड हाउस यानी कि घर बनाने में मदद करता है। आइडेंटिफाई गुड एंड सर्विसेज यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं की पहचान करने में। इंक्रीज टैक्स यानी कि कर को बढ़ाने में। ऑप्शन डी आपका प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पादन में। जो ट्रेडमार्क होता है वो किसी भी जो वस्तुएं है या फिर सेवाएं सर्विसेज है तो उसे पहचानने में मदद करती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं एवं सेवाओं की पहचान करने में जो ट्रेडमार्क जो काफ़ी मदद करती है कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 50 क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क, यानी कि किसे जो ट्रेडमार्क के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे ट्रेडमार्क द्वारा सुरक्षा नहीं मिलती है। पहला आपका ब्रांड नेम को, तो ब्रांड नेम को जो है ट्रेडमार्क के द्वारा सुरक्षा मिलती है। यहाँ पर नई के बारे में पूछा गया। लोगो, तो लोगो को भी मिलता है। ट्रेड सिंबल, तो इसको भी मिलता है। व्यापार चिन्ह को भी मिलता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये ट्रेडमार्क के द्वारा सुरक्षा मिलती है। लेकिन ऑप्शन डी की बात करें न्यू इन्वेंशन, तो इसके लिए ये ट्रेडमार्क नहीं होता। न्यू इन्वेंशन को जो सुरक्षा मिलती है पेटेंट के द्वारा सुरक्षा मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यही जो आपका ये ट्रेडमार्क के द्वारा सुरक्षा नहीं मिलती न्यू आविष्कार, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका यूनिट 1 था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो कि सेक्शन 3 पेपर था, तो इसके हम लोगों ने 1 से लेकर 50 MCQ तक करे। बाकी जो आपके क्वेश्चंस रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। और जो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ दिया गया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके इस पीडीएफ पे पहुँच सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।